हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत है। यहां से आप समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है, आईयूपीएससी सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो वन बाय वन सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे, मतलब क्यों। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन कंपाउंड। मेन चीज है, हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो होंगे उनके बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब उनके बारे में पढ़ना है हमको, तो पहले ये दोनों एटम्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसी इसमें क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, तो पहले कार्बन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, कार्बन एटम जो होता है, अगर मैंने बोला कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम जो होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम्स। किसी भी एटम के अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसी को उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। मैंने आपको एटम बताते वक्त ये बताया होगा कि एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एटम के अंदर मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। ठीक है ना, इनसाइड द एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कोई बात नहीं। हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है। तो एटम की जब बात करेंगे, कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 6। एंड you have to know electronic configuration of carbon atom of any atoms. Okay, electronic configuration of carbon atom is 2 and 4, and this is the electronic configuration of carbon atom. आप देख रहे हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी एटम, ठीक है, अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। और स्टेबिलिटी किस तरीके से मतलब इंक्रीज किया जाता है या फिर स्टेबल किस तरीके से होते हैं, तो उसका एक और सिर्फ एक ही रूल है, वो ये है कि कोई भी एटम अपने आप का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनर्ट गैसों के जैसा करने की कोशिश करता है। इनर्ट गैस है, जैसे 18 ग्रुप आप पढ़े होंगे, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो 18 पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन को ये सब भी मतलब ऑक्युपाई करना चाहते हैं या फिर उनके ऐसा बनना चाहते हैं, बस ऐसा समझ लीजिए। मतलब ये कि उनका जो ऑक्टेट है ना, वो कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन उसमें जो हीलियम होता है उसका ऑक्टेट नहीं, उसका ड्यूप्लेट होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो स्टेबल होता है। तो उसके पास में जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट के एटम होते हैं, वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं लिथियम बोलूंगा तो आप लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो आप समझ के देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब वो किसको फॉलो करेगा, हीलियम को, मतलब हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा। चलिए बाकी सब बातें छोड़िए, पहले हम आगे देखते हैं कि कार्बन में ऐसी क्या खासियत है और कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, मैं बॉन्ड पे एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि कार्बन जो होता है आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। अब ये आयोनिक बॉन्ड से क्या बात हो गई, पहले ये समझिए। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
ये बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये भी थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए ऐसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमने सोडियम ले लिया, यहाँ पे सोडियम 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 2 8 1। हमारे आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम के 1। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन इसका होता है 17, तो क्या हो जाएगा 2 8 7। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसको मतलब ये अपने स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो इसके लिए इजी यही है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा। बट इन केस ऑफ क्लोरीन द outermost cell has 7 इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वो आसानी से गेन करके ये स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है एक, तो ये क्या हो जाएगा Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, ठीक है। क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन में हो जाएगा ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये हो जाएगा Cl- और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं। तो कोई भी एटम, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ये लॉस गेन ऐसा प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। आपको बस इतना सा समझना है कि कोई भी एटम किसी भी एटम के साथ कनेक्ट होने का उसका सीधा और सीधा एक ही मतलब है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल कैन लिव इन फ्री स्टेट बट एटम कैन नॉट, ओके। आपको थोड़ी सी इन बातों पे ध्यान देना होगा कि किस तरीके से एटम्स आयंस में बनते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये एटम था बट नॉट, ये एटम जो होता है स्टेबल नहीं है। ये देखिए ये आयंस है, ये आयंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिया, किसी ने लॉस कर लिया है। ये चलिए हम यहाँ पे आपको बताने की बस इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबल करने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन। जनरली डुप्लेट भी फॉलो करता है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े एटम्स होते हैं वो किसको फॉलो करेंगे, ऑक्टेट को फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे कार्बन की बात है, क्योंकि हमको कार्बन के बारे में अच्छे से समझना है, कार्बन के बारे में समझना अच्छे से आपको देखना पड़ेगा इसको। आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन के बारे में कि कुछ कंडीशंस यहाँ पे थोड़ी सी समझिए। अगर हमने बोला कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो कार्बन के पास 2 तरीके हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। दोनों केस में क्या होगा, ये जो है ऑक्टेट को मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको अच्छे से थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए ये कार्बन का एटम है, ठीक है ना, ये बीच में क्या है, इसका न्यूक्लियस है। आप भी जानते हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स एक साथ होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमने 6 बोला, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है। कोई डाउट है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 सेल हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, ऐसे ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब जो सेकंड सेल है जिसको आउटरमोस्ट सेल बोलेंगे कार्बन का, उसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन एटम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, हमको इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। किस तरीके से रखना है वो उसको समझिए। जैसे यहाँ पे 2 रास्ते हमारे पास है
कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, ये कंडीशन है इसके पास। लेकिन ये दोनों ही रास्ता नहीं मतलब अपनाता है। ये कार्बन एटम ऐसा कुछ नहीं करता है, ना तो वो गेन करता है ना ही लॉस करता है। क्यों नहीं करता है आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। मान लेते हैं पहले कि चलिए पहले मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से गेन कर लिया। अब ध्यान से समझिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऐसे बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इस एटम में कितने हो गए, 10। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 6 प्रोटॉन्स के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये एटम मतलब कार्बन एटम जो है वो ये जो तरीका इसको फॉलो ही नहीं करता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा तो फिर दूसरा क्या रास्ता बचा, दूसरा ये बचा कि भाई एक काम करते हैं कि हम एक ये जो 4 तो थे इनको ही हम लॉस कर देते हैं। ये होता है ना, माइंड में तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब ये समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उनके जो सेल होते हैं उनसे उनको निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी बाद में आप पढ़ेंगे, बस 10th स्टैंडर्ड में थोड़े से आप समझिए कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को इस सेल से एग्जिट कर मत बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को का लॉस भी नहीं करता है। मतलब कार्बन एटम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो फिर इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, तो यहां से तीसरा रास्ता आता है जो ये करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है दूसरे एटम के साथ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग। अब सीधी बात है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। हमने आपको इसके पहले भी वैलेंसी डिटेल में बताई थी, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझिए, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, जैसे ये चीज देखिए, ये कार्बन एटम आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, मतलब ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपने देख लिया कि ना वो गेन कर सकता है और ना ही वो लॉस कर सकता है, तो फिर करेगा क्या, तो ये करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने दूसरे एटम के साथ। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका और इसका, हाइड्रोजन का और इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। मतलब कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। आप समझ रहे हैं, अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू sharing of electrons between 2 atoms is called covalent bond. A bond formed due to the electron transformation between 2 atoms is called ionic bond. And in case of coordination bond, the sharing of pairs of electron by the atom to the atom. समझ रहे हैं आप, मतलब अभी आपको वो जो पढ़ाया जाएगा तब उसमें बता दिया जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आपको ऐसे समझना है, ठीक है, कोई नहीं, बेसिक सी चीजें मैं थोड़ा सा आपको और आगे बताता हूं। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं इसका भी तो नहीं हुआ ना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे मान लीजिए एक और हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे एक और करेगा, तो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि यही चीजें ऐसे भी होगी और ये ऐसे भी हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, तो ये होगा, ओके। एंड नाउ और इस तरीके से देखेंगे कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बिकॉज उसके पास एक ही है और उसको एक ही चाहिए भी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से कार्बन का अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। मतलब जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आप कार्बन कंपाउंड के कोई भी कंपाउंड जब लिखेंगे उसका, तो मेन चीज है आप फॉर्मूला को लिखते वक्त आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना चीज है वो है कि कार्बन का ऑक्टेट को ध्यान में रख के आप उसके साथ और जो लिखिए। मैं आपको एक अभी दिखाता हूं, आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स लिखता हूँ, उसका नामकरण जो होता है, नॉमेनक्लेचर, वो थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 समथिंग यहाँ पे लिख दिया। अब इसको लिखने के लिए आपको कुछ रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। आप जानते ये हैं कि हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अटैच होगा, ठीक है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। अब मैं आपको इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। जैसे कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे और यहाँ पे 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लें 3 हाइड्रोजन है, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे अगेन 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप जैसे देख रहे हैं, ये देखिए इसमें आप समझिए कोई भी कार्बन एटम पकड़िए और उसके साथ देखिए कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जैसे 1 2 3 4। इस कार्बन को पकड़िए, ए 1 2 3 4 1 2 3 4। हर कार्बन एटम के साथ कंपलसरी है कि बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4 बॉन्ड अटैच होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो रॉन्ग होने का 0 चांस है, ठीक है। जैसे अगर ये देखिए हमने ऐसा लगा, अगर मैं इसको ऐसा लिखता CH3CH, ठीक है, हमने CH3CH, अब हमने लिखा डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3। अभी यहां पे देखिए ये हमने ऐसे लिख दिया। अब आपने सोचा क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। देखिए इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है और 3 हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड और इधर 2 बॉन्ड, 3 हो गया और एक हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और ये एक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। इस तरीके से बस आपको देखना है कि कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो लिखने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक तरीका है, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से होता है। थोड़ी सी चीजों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ नई चीजें, जैसे मानते हैं कि हमको पहचानना कैसे, ठीक है ना। हमको सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम पढ़ेंगे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड और एक हो जाएगा एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड अभी रहने देते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड अभी पढ़ लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में मुन्ना छोटी सी चीज है, आपको अच्छे से समझनी होगी। आप अच्छे से समझ लोगे ना तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एक भी प्रॉब्लम छूटेंगे नहीं। बेसिक सी चीज है, आप उसको समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आने लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, मतलब हाइड्रोकार्बन्स में जो बेसिक चीजें वो समझ लीजिए। मैंने ये बताने की कोशिश किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में हमने तोड़ लिया, एरोमेटिक एलिफैटिक, ठीक है ना। एरोमेटिक में आप आगे पढ़ेंगे, उसमें बेंजीन रिंग वगैरह अटैच हो जाएगी। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में बस आप इतना समझिए कि एलिफैटिक का भी वो भी बेसिक है, वो भी बहुत डिटेल में नहीं है। मतलब 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में 0 to एडवांस है। मतलब ये जो अभी यहाँ पे सीख लेंगे, 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद आपको इजी पढ़ने लगेगा। आप यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने एलिफैटिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो एलिफैटिक कंपाउंड को ना हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड को किसमें?
तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, एलिफेटिक एरोमेटिक, एंड एलिफेटिक फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं अल्केन, क्या देख लेते हैं, अल्केन देख लेते हैं, ठीक है। अल्केन देखेंगे, फिर हो जाएगा अल्कीन, फिर हो जाएगा आपका अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के जनरल फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। अल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उस चीज को पहले समझिए। देखिए, अल्केन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि CnH2n+2, मतलब ये कि नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा, ओके, नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा उसके ट्वाइस से भी दो अधिक होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। आप इस बात को समझ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा मतलब Cn नंबर ऑफ कार्बन 2n+2, H हाइड्रोजन मतलब कितना है 2n, मतलब n से ट्वाइस और दो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि हमने C3 लिखा, तो 3 2 6 और 6+2 क्या हो जाएगा 8। तो अगर हमने लिखा C3H8 मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा, अल्केन होगा। क्या होगा, अल्केन होगा, ठीक है, अल्केन होगा। तो आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अल्केन। अगर मान लीजिए कि जितना नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, और उससे ट्वाइस क्या है हाइड्रोजन, तो समझ लीजिए क्यों क्या है अल्कीन। नंबर ऑफ कार्बन 2 टाइम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो समझ लीजिए क्या हो गया अल्कीन। लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में क्या बनता है, अल्काइन के केस में नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा उसके ट्वाइस से दो कम कर देंगे तो वो हो जाएगा नंबर अल्काइन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला के बेसिस से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अल्केन है, अल्काइन है, या फिर अल्कीन है, जो भी है। आप कैसे कंबाइंड फॉर्मूला ऐसे दे दिया हुआ, ऐसे, ठीक है ना, कंडेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको, ऐसे। तो आपको ऐसे पहचानना होगा फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया, ऐसे डायग्राम ऐसे बना के दिखा दिया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3, ऐसे मान लीजिए हमने कोई ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। इसमें आप देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप समझिए। यहां पे देखिए, आप अब यहां पे फॉर्मूला के लिए तो आप पता कर सकते, कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन है, और 3 3 6+2 8 हाइड्रोजन है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट आपको पता करना होगा कि कौन सा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है। तो सबसे पहले जब ऐसे फॉर्मूले आपको दिखे ऐसे, तो इसमें बस यूं समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसमें देखना है बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो सीधे बोलिए अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब ये अल्केन है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखिए कंफ्यूज ये हो जाते कुछ बच्चे कि भाई सारे बॉन्ड डबल होने चाहिए, नहीं। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक भी अगर डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गया कार्बन कार्बन, इसका मतलब कि ये अल्कीन हो गया, ये अल्केन नहीं रहा अभी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन तो वो अल्काइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। और इस बात को आप एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हैं, अब फॉर्मूला देखिए, जैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल, मतलब कार्बन कार्बन दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये अल्केन हो गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमने ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या, सॉरी, क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मतलब ये अल्कीन है। लेकिन यही अगर हमने ऐसे कर दिया होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा अल्काइन, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं आपको इधर ऐड करूं तो ये देखिए ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है कोई नहीं। हमको बॉन्ड किस में देखना था, कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल सिंगल ये देखना था। यहाँ पे कार्बन कार्बन एक डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ये अल्काइन हो गया। यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, तो मतलब ये अल्कीन हो गया। ये सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्कीन हो गया। अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो आपको फॉर्मूला देख के आप ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर, तुरंत समझ जाएंगे कि ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन, ये आप समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, थोड़ी सी इसके आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये समझाता हूं कि इन सब का इस्तेमाल, देखिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्केन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2, ठीक है। इसमें अल्कीन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2 होता है। तो ये आप इसको समझिए, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजें मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका हम IPC नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा आप देखिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें बेसिक कुछ रूल्स है, उस चीज को समझिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स डिसाइड करेंगे, फिर सफिक्स डिसाइड करेंगे। प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि प्रीफिक्स आपको डिसाइड करना है, ठीक है, प्रीफिक्स। सफिक्स भी हम देख लेंगे, सफिक्स फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स दोनों देख लेते हैं, कुछ इसमें ये नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बॉन्ड देखना है। अगर मैं बोलूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी जो केस होगी वो भी हम देखेंगे। और इसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, ये मैं चार्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसके लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है मेथ। क्या होता है, मेथ, ठीक है। क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड्स द प्रीफिक्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वही डिसाइड करता है कि प्रीफिक्स क्या होगा, ठीक है। जैसे मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथ, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्स। आप इस चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है। 7 कार्बन हो तो वो हेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा। 9 के लिए नोन हो जाएगा, नोन। और 10 के लिए डेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रीफिक्स से क्लियर हो गया। प्रीफिक्स तो चलिए हमने जान लिया कि क्या है, कि प्रीफिक्स भाई यही होता है। अब इसी को हमको समझना है। कोई भी कंपाउंड ऐसे दिखे, नंबर ऑफ कार्बन दिखे, प्रीफिक्स माइंड में सेट। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया भाई कि C5H12 है, तो नंबर ऑफ कार्बन हमको दिखा 5, तो पेंट माइंड में डिसाइड, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड्स द प्रीफिक्स, ओके। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड्स द प्रीफिक्स, ठीक है, वही डिसाइड कर देता है कि भाई ये 5 नंबर कार्बन है तो प्रीफिक्स डिसाइड हो गया, ठीक है। सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो सफिक्स कैसे डिसाइड करते हैं, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जैसे ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ, जैसे ये जो चीज है, इसी को अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया CH3 CH2 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 CH3, ऐसा 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, मतलब इस चीज को हमने ऐसे लिखा है। ये सेम चीजें यहाँ पे ऐसे लिखा। जब ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ
कार्बन काउंट कीजिए फटाक से, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए और प्रीफिक्स वही माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, मतलब पेन प्रीफिक्स डिसाइड। अब ऐसा दिया है तो इसमें आप देखिए, जब ऐसे लिखा हो तो इसमें देखिए कि सिंगल बॉन्ड ही है ना प्रेजेंट, बस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब कि अल्केन भी डिसाइड हो गया, अल्केन ही है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, दैट्स व्हाई अल्केन इज मतलब अल्केन ग्रुप इज हियर। ठीक है, अब अल्केन कंपाउंड में इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अल्केन के लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है ANE। अल्केन के लिए जो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा ANE। ठीक है, एन इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं एन। अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड हो जाता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया, ठीक है, तो ये दो और यहाँ पे एक बॉन्ड हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, एक हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे 2 1 3 और ये 4 बॉन्ड, ये देखिए 2 और 2 3, यहाँ पे एक, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब इसीलिए कहते हैं कि आपको क्या देखना होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड 4 बॉन्ड होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसा देखा फॉर्मूला, तो फिर आपको क्या दिखा यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये अल्कीन हो गया, और उसके लिए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं इन, इन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए कि प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो गया, तब क्या होगा, तब आपको भी पता है क्या होगा, आइन। ठीक है, ये सफिक्स है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे कितना है ये, ठीक है ना, ये है, अगर इसका मैं नाम बोलूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंट डिसाइड हो गया, पेंट। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 6, ठीक है, और 2 8, 8 है, हाँ हाँ, एक मिनट, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 6 हो गया। बस ये कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 यहाँ 2 यहाँ 4, इस कार्बन का एक इधर 3 इधर, तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना ऐसा। तो अच्छा यहाँ पे भी है भाई, कार्बन कार्बन ऐसे, मतलब 6 हो गया, और 6 2 8, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में आपका जितना होगा उसके ट्वाइस से कम 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 और 3 6 और 2 8, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपने देखा है कि अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ पे अगर कार्बन 5 है तो 5 टू 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, हाइड्रोजन कितना होगा 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन, अरे सॉरी हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 3 6 हो गया, और 2 यहाँ पे 8, मतलब इसमें 8 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, मतलब इसका नाम अल्काइन कैटेगरी में आ गया। तो अल्काइन हम सफिक्स क्या लगाते हैं आइन, तो इस तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइन, क्या हो जाएगा टाइन। ठीक है ना, पेंटाइन होगा, पेंटीन नहीं पेंटाइन, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। तो आपको ये समझ में आया, नंबर ऑफ कार्बन्स डिसाइड्स द प्रीफिक्स, एंड अल्केन अल्कीन अल्काइन डिसाइड्स द सफिक्स। अल्केन के लिए हम सफिक्स एन लगाते हैं, अल्कीन के लिए इन लगाते हैं, और अल्काइन के लिए हम आइन लगाते हैं, स्पेलिंग ANE और YNE ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझो, इतना सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप में आपको जो चीजें पढ़ना है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपका अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप, ठीक है, या आपका कीटोन ग्रुप अटैच हो जाएगा CO, ठीक है, या आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, CHO होता है, CHO, ये हो जाएगा, या आपका ये एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड हो गया, आपका एसिड ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो आप सुने होंगे COOH, ये तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आप पढ़ सकते हैं, कीटोन ग्रुप पढ़ सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप, तो इनके हिसाब से भी हम IPSC नाम लिखते हैं। तो उसके लिए बेसिक चीजें पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना, और इसके बेसिस पे आप आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
मैं सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंबाइंड फॉर्मूला चाहे जो भी हो, उसमें आप फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे सॉरी CnH2n+2, इसको फॉलो करके देखेंगे, अगर इसको जो फॉर्मूला फॉलो करेगा वो हो जाएगा अल्केन। CnH2n, इसको जो फॉलो करेगा वो हो जाएगा अल्कीन। और यहाँ पे CnH2n-2 को जो फॉलो करेगा वो हो जाएगा अल्काइन। और ये तीनों के नाम से जो सफिक्स होता है वो सफिक्स एन, इन और आइन इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने बताया एल्डिहाइड, क्योंकि 10th में बहुत ज्यादा नहीं है, आपको इतना घबराने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी आपको बता दूं तो बस इतना समझिए कि जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूट, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में किसी मतलब हाइड्रोकार्बन्स में अटैच रहता है तो उसके हम नाम में अगर अल्केन रहेगा तो ई को हटा के वहां पे हम OL ऐड करते हैं। जैसे मीथेन अगर है, यहाँ पे समझ लीजिए मीथेन CH4, हमने इसको हटाया, एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके OH ऐड कर दिया, CH3OH, ठीक है ना। अगर ऐसा हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कीटोन ग्रुप अटैच हो गया तो कीटोन में आप जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, मीथेन है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। अब इसमें OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की वजह से इसका नाम कैसे चेंज होगा, मीथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ये जो ई है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, ANE से, सॉरी OL से, किससे, OL, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम बेसिक सी चीजें आपको समझना होगा। आपको लिखा हुआ सब क्लियर दिख रहा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिए। इसके डीप डीप कहते हैं कि एकदम डीप में बता दूंगा आपको। अभी मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता होगा ना तो आपको हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पे आप क्लियर करके खत्म करते हैं, मुझे नहीं लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की चीज है। 2 मिनट में अगर आप बेसिक आपका क्लियर है ना तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ नाम कैसे लिखेंगे और IPSC नाम कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता दूंगा। ये बेसिक चीजें हमने बताई वो आप ध्यान में रखिए। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं, और अल्केन अल्कीन अल्काइन के हिसाब से हम प्रीफिक्स डिसाइड कर सॉरी सफिक्स डिसाइड करते हैं, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख के हम वो जो कंपाउंड होगा उसका नाम लिखते हैं। IPSC सिस्टम में इस तरीके से बेसिक शुरुआत करते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन अगर ये होगी तो मैं आप उससे रिलेटेड और भी आगे दे दूंगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ और ब्रांच चेन के साथ कैसे हम ये करेंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नई शुरुआत के साथ।